मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मॉडर्न ओलंपिक में मिलने वाले अवार्ड, इसमें फ्लेम करने वाली टॉर्च, इसकी क्लोजिंग सेरेमनी, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में जानेंगे। आइए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न ओलंपिक में मिलने वाले अवार्ड। स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न ओलंपिक में जो अवार्ड्स मिलते हैं वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्राउन मेडल मिलते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने इन मेडल्स के लिए एक फिक्स पैरामीटर दे रखा है, जो फिक्स पैरामीटर कहता है कि इनकी जो ब्रेथ होगी वो 3 mm होगी और जो मेडल की डायमीटर होगी वो एटलीस्ट 6 mm, डायमीटर 6 mm होगी और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ये मिनिमम मार्किंग है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो गोल्ड मेडल होता है वो पहले तो प्योर गोल्ड का हुआ करता था, लेकिन अब ये मेडल मिक्सचर ऑफ मैनी कमोडिटीज होता है, लेकिन इसमें जो फिक्स है गोल्ड की परसेंटेज वो है 6 ग्राम। इसमें कम से कम 6 ग्राम ऑफ गोल्ड होना ही चाहिए। जो भी कंट्री इसको होस्ट कर रहा है उनको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सिल्वर मेडल एंड ब्राउन मेडल, सिल्वर से बना होता है और ब्राउन से बना होता है। इसके अलावा जो 4th, 5th एंड 6th प्लेस होल्डर होते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिलता है। फर्स्ट प्लेस होल्डर को गोल्ड मेडल प्लस सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, सिल्वर मेडल प्लस सर्टिफिकेट, 3rd प्लेस पे ब्राउन प्लस सर्टिफिकेट और 4th, 5th एंड 6th प्लेस होल्डर को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है। ये अवार्ड है। जब अवार्ड दिया जाता है तो बेटा जो एथलीट होते हैं उनकी स्टैंडिंग पोजीशन होती है, जो विनर होता है उसको हम सेंटर में लेते हैं। आप बोर्ड पे देखें, जो पोडियम पे विक्ट्री स्टैंड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। सेंटर पे फर्स्ट प्लेस, राइट साइड पे सेकंड प्लेस और लेफ्ट साइड पे 3rd प्लेस होल्डर। देन आफ्टर जो विनर होता है, तीनों कंट्रियों के जो फ्लैग होते हैं वो होस्ट किए जाते हैं और जो विनर होता है उस कंट्री का नेशनल एंथम प्ले किया जाता है। ये अवार्ड स्कीम थी। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट, हम पैरा ओलंपिक के बारे में जानेंगे, डीप ओलंपिक के बारे में जानेंगे। ये ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक के बाद आए और जैसे कि पैरा ओलंपिक आप अगर बेसिक बात की जाए तो ऐसे लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं। और भाई डीप ओलंपिक, तो डीप वर्ड मतलब दोज हु आर नॉट एबल टू लिसन, उन लोगों के लिए ओलंपिक स्टार्ट किया गया। तो ये दोनों टॉपिक हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल दैट बाय बाय। वहीं अगर बात करें हम टॉर्च की, तो 1928 में ये पहली बार ओलंपिक में आई। इसके पीछे का जो रीज़न था वो था कि जो पेरिडो कॉटविन थे वो थोड़े से बीमार थे, थोड़े से नहीं थोड़े ज़्यादा से बीमार थे, तो ही वॉज नॉट एबल टू कम एट द वेन्यू ऑफ 1928 ओलंपिक। और 1928 ओलंपिक जो हुए थे वो नेदरलैंड के एम्स्टर्डम में हुए थे, तो वो वहाँ आने लायक नहीं थे। तो उन्होंने एक मैसेज भेजा और मैसेज के साथ एक टॉर्च भेजी, फ्लेम भेजी, और उनका जो मैसेज था वो था कीप अलाइव द फ्लेम ऑफ रिवाइव्ड ओलंपिक। यानी कि वो ये चाहते थे कि जो हमने ओलंपिक दोबारा से शुरू किए हैं ये कभी खत्म ना हो, ये स्पिरिट आगे फॉरवर्ड होती रहे। इसके बाद 1936 में पहली टॉर्च सेरेमनी हुई। पहली बार जो ओपनिंग सेरेमनी में टॉर्च को इंट्रोड्यूस किया गया वो 1936 ओलंपिक। अगर कोई पूछता है आपसे कि टॉर्च कब आई तो 1928 राइट आंसर है, और कोई पूछता है कि टॉर्च सेरेमनी कब हुई तो राइट आंसर है 1936। इसके बाद आते हैं क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ। स्टूडेंट, क्लोजिंग सेरेमनी में मैंने आपको पहले बताया था कि हम 3 फ्लैग्स को होस्ट करेंगे। फर्स्ट इज द फ्लैग ऑफ होस्टिंग
कंट्री जो उस कंट्री को उस ओलंपिक को होस्ट कर रहा है उसका एक ओलंपिक फ्लैग यानी कि ग्रीक का फ्लैग, और तीसरा फ्लैग जो नेशन उसको नेक्स्ट ईयर होल्ड करने वाला। ये 3 फ्लैग का प्रोसीजर रहता है क्लोजिंग सेरेमनी में। अगर बात की जाए IOC, देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पहली बार आई 25 जून 1894 नेशनल कांग्रेस ऑफ ओलंपिक की मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हुआ 25 जून ऑफ 1984। और इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा वो स्विट्जरलैंड के लुसियाना में है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है IOA। IOA को कहते हैं हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन है जो इंडियन प्लेयर को या इंडियन बॉडीज को कंट्रोल करती है रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ओलंपिक। इंडिया में जो भी पार्टिसिपेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए IOA रेस्पॉन्सिबल है। IOC जो है इसमें एक मेंबर उस कंट्री का रहता है जो कंट्री इसको होस्ट करने वाला है नेक्स्ट। वही बात की जाए कि कौन कौन इंडियन है जो IOC के मेंबर रह चुके हैं, तो सबसे पहले थे जमशेदजी टाटा जो 1920 में इसके मेंबर रहे। इसके बाद GD सोंधी 1932 में इसके मेंबर रहे, और 1947 में इसके मेंबर रहे राजा बलेंद्र सिंह। ये 3 लोग हैं जो IOC के मेंबर रह चुके हैं इंडिया की तरफ से। सबसे पहले जमशेदजी टाटा 1920, इसके बाद GD सोंधी 1932 और 1947 में राजा बलेंद्र सिंह। ये 3 लोग इंडियन हैं जो इसके मेंबर रह चुके हैं इसी ईयर में। IOA की बात की जाए तो IOA की फॉर्मेशन जो हुई वो 1927 में हुई, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे जमशेदजी टाटा। धरोबाजी जमशेदजी टाटा फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। जनरल सेक्रेटरी की बात की जाए तो वो थे GD नॉर्मे, और सेक्रेटरी की बात की जाए तो वो थे GD सोंधी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फॉर्मेशन की बात की जाए कि किस तरीके से ये फॉर्म्ड हुई, तो इसमें एक प्रेसिडेंट था, 9 वाइस प्रेसिडेंट थे, 1 सेक्रेटरी, 6 जॉइंट सेक्रेटरी, 1 ट्रेजरर, 7 मेंबर फ्रॉम स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन और 12 मेंबर फ्रॉम नेशनल ओलंपिक स्पोर्ट्स फेडरेशन। टोटल अगर देखें तो 37 मेंबर थे इसमें। स्टूडेंट, तो ये हमने जाना अवार्ड, टॉर्च, क्लोजिंग सेरेमनी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड। मैं आपको एक चीज और बताऊं, 1996 यानी कि ओलंपिक के 100 साल बाद ओलंपिक में IOC जो है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, इसने मसाज को एक मेडिकल कोर माना है। अब बात करें मसाज की क्या होती है, तो देखिए एक थेरेपेटिकल नीडिंग यानी कि प्रेसिंग एक्यूपंक्चर पॉइंट को हम इस तरीके से प्रेस करते हैं जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारे मसल्स, हमारे टिश्यूज एकदम स्मूथ वर्किंग करते हैं। ये जो मसाज है वो रोमन लैंग्वेज का वर्ड है, और अगर बात की जाए इसके कंसेप्ट की तो मसाज का कंसेप्ट काफी पुराना है। अगर इंडियन कल्चर में देखा जाए, रूटीन रिचुअल्स में देखा जाए, तो आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, तो इंडियन कल्चर्स में या अदर कंट्रीज यूरोपियन कल्चर्स में हमने देखा है कि उसको मसाज देने का एक प्रोविजन है। वो मसाज क्या करती है, उसकी जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इंप्रूव करती है, उसके ब्लड सर्कुलेशन को एकदम अच्छा रखती है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने मसाज को ऐड किया है
1996 ओलंपिक में। वही बात की जाए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओलंपिक हिस्ट्री, एंशिएंट ओलंपिक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ओलंपिक गेम्स को दो कंट्री के बीच के वॉर की वजह से रोकना पड़ा हो, जब तक थर्ड यूज नहीं आया था। लेकिन मॉडर्न ओलंपिक में ऐसा कई बार देखने को मिला है कि मॉडर्न ओलंपिक को रोका गया है। मैंने आपको बताया था 1916 ओलंपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से रुके थे, 1940 और 1944 ओलंपिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से रुके। कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ टेररिस्ट अटैक भी हुआ ओलंपिक में। वहीं अगर बात की जाए कि ओलंपिक टीवी पे कब आए, तो ये टीवी पे आए 1968 में। टेलीविजन में मैक्सिको ओलंपिक को ब्रॉडकास्ट किया गया 1968 के, वो मैक्सिको ओलंपिक थे जो आए। और ओलंपिक की जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है मॉडर्न ओलंपिक की, वो 16 डेज की ड्यूरेशन है। पहले ओलंपिक में कोई रूल नहीं था। ओलंपिक में जो रूल आया वो आया 1908 में, यानी कि 1908 में। इसके लिए रूल्स का फॉर्मेशन हुआ कि कौन कौन इसमें कैसे कैसे पार्टिसिपेशन करेगा। जो पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाए तो दो टीम एक नेशन से इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इंडिविजुअल गेम और डबल्स गेम में। लेकिन टीम गेम में आप दो अच्छी, मैक्सिमम लिमिट अगर बात की जाए तो 2 ही है। देखिए, अगर बात की जाए कि इंडिया ने पहला मेडल कब लिया या इंडिविजुअल मेडल कब लिया, तो देखिए इंडिया के लिए पहला मेडल लेने वाली 1928 ओलंपिक थे, जहां जयपाल सिंह इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनसी में इंडिया की टीम ने हॉकी में गोल्ड मेडल लिया। जहां मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने ऑफर भी दिया था कि आप जर्मन आर्मी ज्वाइन कर लें, और मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से या विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से हम सभी उनको जानते हैं। और उनके बर्थडे को ही हम स्पोर्ट डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, जो कि होता है 29 अगस्त। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है और उसको ही हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। अगर ओलंपिक की हिस्ट्री के बारे में और बात की जाए तो इंडिविजुअल मेडल लेने वाले जो फर्स्ट पर्सन थे वो थे खाशावा जाधव, जिन्होंने रेसलिंग में इंडिया के लिए ब्राउन मेडल जीता था, और ये फर्स्ट इंडिविजुअल टू गेट ओलंपिक मेडल। वहीं बात की जाए फीमेल एथलीट की, तो फीमेल एथलीट थी कल्लम मल्लेश्वरी। कल्लम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में इंडिया के लिए ब्राउन मेडल जीता था। शी इज द फर्स्ट लेडी टू विन ब्राउन मेडल। इसके बाद अगर गोल्ड मेडल की बात की जाए इंडिविजुअल कैटेगरी में, तो आप सभी जानते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल मिस्टर अभिनव बिंद्रा, ये इंडिया के इंडिविजुअल इवेंट में एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वहीं अगर किसी इंडिविजुअल की बात की जाए जितने मल्टीपल मेडल जीते हो इंडिया के लिए, तो वो है हमारे रेसलर मिस्टर सुशील कुमार, जिन्होंने ब्राउन और सिल्वर दोनों मेडल जीते हैं इंडिया के लिए रेसलिंग में। और रिसेंट ओलंपिक में आपने देखा बैडमिंटन में साइना नेहवाल ब्राउन मेडल, पीवी सिंधु सिल्वर मेडल। ऐसे कई सारे एथलीट हैं जिन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक में मेडल जीते।